हेलो एवरीवन आपण समस्त को आम ओडिया गुरुजी क्लासेस को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एथिरे आमे एई आगामी स्पेशल ओटीटी पई ओटीटी 1 एंड 2 बोथ पई आमे सब प्रकार कोर्स ओडिया इंग्लिश पेडागोजी गणित सामाजिक साहित्य सब प्रकार आमे शिक्षण क्लास गुड़िक नहीं आसुचु। तेणुक आउ मात्र 17 दिन रहा आगामी जुलाई 20 तारिख रे आपण स्पेशल ओटीटी परीक्षा अनुष्ठित होगा जाऊँगी। तेणुक यथाशीघ्र आपण ये जो आमर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। सब्सक्राइब करा जमा भूलुनि, जदि सब्सक्राइब न करेंगे ताल आम जो नुआ नुआ भिड आम आणुचु यही 16-17 दिन भितर आपण को ओटीटी जो स्पेशल ओटीटी को सफलतापूर्ण भाव उत्तीर्ण करने निश्चित मार्गदर्शन करूँ। तेणु भूलु ना मु सौमेन्द्र चांद सर इंग्लिश शिक्षण दवाक जाऊँगी। इंग्लिश आम आज पेडागोजी उपरे किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तेणु डेरी नक चलतु आम क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करने जावा। ओके, अच्छा देखु इंग्लिश हो ओडिया हो जेकोसी भाषा, इंग्लिश गोटे भाषा, ओडिया गोटे भाषा। इंग्लिश गोटे अंतर्जातीय भाषा, ओडिया आमर मातृभाषा, आमर देशीय भाषा। जेकोसी भाषार जदि आम पाखे शब्दकोश भोकाबुलारी अच्छी एवं बोधगम्यता अच्छी, अंडरस्टैंडिंग कम्प्रेहेंशन, ये दुईट जिनस रही आम पाखापाखि 70-80% क्वेश्चन को माने अनायास आम सल्व कर अनायास तार उत्तर पाइपर। तेणुक आपण मैंने जदि इंग्लिश टाक गोटे हार्ड बोली भावतुनि, आम जदि यही इंग्लिश ओडिया मीनिंग जानीपे ताले अनायास आम तार आंसर कर। तेणु चलतु आ डेरी नक आम क्वेश्चन आंसर को जीवा। फास्ट क्वेश्चन कौन दे आम सरल रु जटिल क्वेश्चन को जीवा। प्रथम इजी इजी सिंपल क्वेश्चन मुझे से आम धीरे धीरे इंग्लिश पेडागोजी टिके कॉम्प्लेक्स आड़ को जीवा। ओके, फास्ट क्वेश्चन कौन दे नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल इज डैश। देखो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज माने भाषा, स्किल माने दक्षता। आम भाषा दक्षतार नेचुरल ऑर्डर माने स्वाभाविक क्रम, स्वाभाविक तार सीक्वेंस कौन कौन रहा उचित। आम मैंने समस्त जाने कौन सी भाषा शिक्षण बा भाषा दक्षता को हासिल करने आम प्रथम आम टीचिंग प्रोफेशन प्रथम जाने कौन कौन आगे शुणा, तापरे कहवा, तापरे पढ़ा, तापरे लिखा। बर्तमान यही जो ट्रेंड रे चली जो बर्तमान आमर नुआ शिक्षा नीति अनुसार शुणा आगुरी आम थिला आमर आगुरी आम आगे लिखा आरंभ करते बहु पुराना माने आगुरी, किंतु बर्तमान जो जातीय शिक्षा नीति आसी यही प्रकार जो जिनस आसे आगे कौन आम शुणुचे, पिलाटी आगे शुणुची, शुणला कह चेष्टा कर पढ़ा चेष्टा कर लिखा। ताले ये जो आंसर गुड़ देती ये आंसर रे आमे देखिबा आगे शुणा, तापरे कौन कहवा, तापरे शुणा। शुणिया कौन अच्छे ये देखो लिसनिंग, लिसनिंग लिसनिंग शुणा, स्पीकिंग कहवा, रीडिंग पढ़ा, राइटिंग लिखा। ताले यही चार्टा आंसर रू कोटा आंसर हम आम कौन आगे शुणा, ताले लिसनिंग, लिसनिंग ए दुईटा कटिगला, ये दुईटा कटिगला। बर्तमान ए बी रु लिसनिंग, देन ये अच्छी रीडिंग, रीडिंग माने शुणिया परे पढ़ा ना, शुणिया परे आमे कहवा। गोटे पिलाटी शुणिया किसी बहुत जिन शुणला कहवाक चेष्टा कर। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग नहीं ये अलग है। ताले ए दुईटा ये भी लिसनिंग अच्छी, ताले एटा कटिनी, एटा कटिनी, तीनटा लिसनिंग यहीटा कटिगला आगे। ताले कौन लिसनिंग, तापरे कौन शुणा, तापरे कहवा स्पीकिंग, तापरे पढ़ा रीडिंग एंड राइटिंग। सो राइट आंसर इज डी। यहाँ हूँ आमर राइट आंसर, ए बी सी नुहे। जदिव एगुड़ा सब विभिन्न प्रकार सिक्वेंस देती आम कन्फ्यूज न होगी आम आमर साधारण ज्ञान आम जाने आगे शुणा, लिसनिंग, स्पीकिंग कहवा, रीडिंग पढ़ा, राइटिंग लिखा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इन व्हिच ईयर the SCRT Odisha prepared the state curriculum framework।
क्वेश्चन टा बुझिबा आगे इन व्हिच ईयर केउ वर्ष द एससीईआरटी कोन हमर देखंतु एससीईआरटी गोटे बोर्ड एनसीईआरटी गोटे बोर्ड एनसीईआरटी होची नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एससीईआरटी स्टेट काउंसिल से समान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओडिशा हमर ओडिशा रो एससीईआरटी बोर्ड प्रिपेयर्ड द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क राज्य करिकुलम करिकुलम कोन पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क ढांचा हमर जो स्टेट ए जो राज्य करिकुलम फ्रेमवर्क राज्यर जो पाठ्यक्रम रही से जो ढांचा ताकू केबे को वर्ष प्रणयन होता अच्छा ये आम प्रथम ये जो पेडागोजी रे आम बारंबार पढ़ीचे गोटे अच्छी आमर एटा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क आउट अच्छी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जातीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आरंभ होता को वर्ष 2005 सब देखिए एनसीएफ 2005 राइट टू एजुकेशन 2009 ये सब जिन गुड़ा आमको मन रखा पड़ो ताले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क केबे हितला 2005 रे ता परे आम स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क करथिला 2005 एटा होची कोन एनसीएफ पई आउ एटा एससीएफ पई सो राइट आंसर इज सी 2005 रे एनसीएफ लागिला परे आम स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क लागू हेतला राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन देची आरसीएफसीई एक्ट प्रपोजेस ए जो एक्ट नियमटी प्रपोजेस माने प्रस्ताव दिए कौन आरसीएफसीई एक्ट ता कौन राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर कंपलसरी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट ऑफ चिल्ड्रेन आरसी राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देखंतु आरसीएफसीई ए जो एक्ट ये कौन हमको प्रस्ताव दिए कौन जिनसे प्रस्ताव दिए अच्छा आम प्रथम ऑप्शन गुड़ा जानिबा ये जो कौन मुक्त और बाध्यतामूलक जो पिला जो शिक्षा नीति आसी से कौन हमको प्रस्ताव दी कौन मल्टी कल्चरल एजुकेशन मल्टी माने बहुविध कल्चरल होची सांस्कृतिक बहुविध सांस्कृतिक एजुकेशन मल्टी लिंगुअल एजुकेशन बहुविध भाषागत एजुकेशन मल्टी ग्रेड एजुकेशन मल्टी ग्रेड माने हमर जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 माने क्लास 1 क्लास 2 जोटा हम कहते मल्टी ग्रेड माने एका संगे दुईटा तीनटा क्लास को एक रु अधिक क्लास को कहते मल्टी ग्रेड एजुकेशन ऑल ऑफ द एबव ताल आरसीएफसी को जिनसटी को से प्रस्ताव दिए हमर मल्टीकल्चरल केबे भी दिए नहीं बहुविध सांस्कृतिक माने ये गोटे संस्कृतिर से गोटे संस्कृतिर विभिन्न संस्कृतिर पिला को एका संगे से संस्कृति पाठ दिए नहीं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अर्थात बहुविध भाषा ओडिया इंग्लिश हिंदी ये विभिन्न भाषार एजुकेशन को से प्रस्ताव दिए मल्टीग्रेड नहीं मल्टीग्रेड एजुकेशन को आम आम पाखे केतले सुविधा नहीं ताले आम मल्टीग्रेड क्लास करुचे किंतु मल्टीग्रेड एजुकेशन को आरसीएफसी प्रपोज करी नहीं सो राइट आंसर इज बी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अर्थात बहुभाषीय एजुकेशन को से प्रस्ताव देइची ऑल ऑफ द अबव केबे हेबने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जानन कोन देची लैंग्वेज इज ए डैश लैंग्वेज भाषा इज ए डैश भाषा गोटे कौन अच्छे देची कौन कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट थीम बेस्ड सब्जेक्ट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट नन ऑफ द एबव ये चार ऑप्शन को आम टे बुझा आगे भाषा क्या कह जाए भाषा को कौन कह जाए कौन कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट कंटेंट कंटेंट हूँ कौन विषय वस्तु आधारित सब्जेक्ट आम लैंग्वेज टा आम लैंग्वेज प्राइमरी लेवल शिखुचे लैंग्वेज टा कौन विषय वस्तु आधारित सब्जेक्ट की थीम बेस्ड थीम हूँ तार सारमर्म बा तार मोराल बा तार कौन जो मेसेज दौर कौन गोटे विषय वस्तुर मेसेज जहाँ दिए मोराल जहाँ दिए से कहते थीम बा तार सारमर्म से थीम बेस्ड से सारमर्म आधारित सब्जेक्ट स्किल बेस्ड दक्षता आधारित सब्जेक्ट उपरोक्त केउंटी नुहे ताल आम लैंग्वेज टा कौन लैंग्वेज टा केबे आम लैंग्वेज जो शिखा जाऊँगी विषय वस्तु आधारित नुहे गोटे पर्टिकुलर विषय वस्तु आधारित लैंग्वेज शिखा जाए नहीं थीम बेस्ड केवल विषय वस्तु जो विषय वस्तु पढ़ा विषय वस्तु आधारित हम से थीम आसो से आम कौन मेसेज बा मोराल पाइबा तेणुटा नुहे स्किल बेस्ड अर्थात लैंग्वेज शिखला बेले आम दक्षता आम कथा कहबार दक्षता लिखार दक्षता पढ़ार दक्षता यही सब दक्षता को आगू नापी आमको लैंग्वेज साहाय्य करे
सो लैंग्वेज राइट आंसर इज लैंग्वेज इज ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट दक्षता आधारित सब्जेक्ट सो राइट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 नंबर क्वेश्चन कौन देची टू फॉलो डायरेक्शंस गिवन ओराली इज एन एबिलिटी इन डैश ए क्वेश्चन टी 2016 रो सेकंड ओटीटी एग्जाम रे आसीथिला मु केते गुडियो ए जो पूर्वतन परीक्षा रे पढिथिबा क्वेश्चन को डिस्कशन करबा विथ पॉसिबल क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करबा ताले एटा गोटे 2016 रे सेकंड ओटीटी रे आसीथिला कोन हम क्वेश्चन टी बुझिबा टू फॉलो कोन एहा कहा को अनुसरण करबा डायरेक्शन गिवन ओराली जो वाचनिक बा कथा रे जो डायरेक्शन दिया जाय निर्देश दिया जाय ताकू फॉलो करबा को प्रकार दक्षता कहा जाय मन के एटा गोटे सिचुएशन गोटे आमे डिस्कस कर दिया कौन गोटे क्लास रे टीचर किछि पाठ पढ़ाउचंती शिक्षण कार्य चली से कहउचंती से कथा को से जो कथा प्रकार निर्देश दौरान स्टूडेंट मानू ताकू फॉलो करिया की प्रकार एबिलिटी दरकार ताकू यदि आमे फॉलो करिया ताकू यदि आमे अनुसरण करिया ताहले स्टूडेंट को प्रकार एबिलिटी दरकार कौन कौन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग से चारटा जो आमर बेसिक रही लिसनिंग होची सुनिबा कहिबा पढ़िबा लिखिबा ताले को प्रकार क्वालिटी थिले सेही प्रकार बा को प्रकार दक्षता थिले आमे टीचरंकर जो कहिबा जो माने निर्देश दउचनी मुहर जो निर्देश ताकू आमे फॉलो कर परिया को प्रकार जदि आमे केयरफुली अटेंटिवली सुनुथिबा गोटे टीचर बा गोटे स्टूडेंट जदि अटेंटिवली शुणुथिबो ताहले टीचर कौन कहले से अनुसार से रेस्पोंड कर परिबो नॉट दैट स्पीकिंग से कहवा समय नुहे कि पढ़िया समय नुहे कि लिखिया समय नुहे तेणु करी एप्रोप्रिएट आंसर हबो द ए लिसनिंग दिस एबिलिटी जदि लिसनिंग एबिलिटी तार अटेंटिव लिसनिंग जदि थिबो ताहले टीचर दउथिबा ओरल डायरेक्शन को से इजीली फॉलो करि परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 6 नंबर कौन देजी teaching of composition at primary level should be dash this question was in 2015 रो ओटीटी रे ए क्वेश्चन टे आसीथिला कोन देजी टीचिंग ऑफ कंपोजिशन टीचिंग माने ए जो शिक्षण कंपोजिशन रो अर्थटा कोन कंपोज रो कंपोजिशन हेची कंपोज माने रचना करिवा संयोजन करिवा जेंति कि हमें प्राय कहा जाय म्यूजिक कंपोजर बा म्यूजिक कंपोज करची अर्थात कोन म्यूजिक रचना करती संयोजना करती जे म्यूजिक तैयारी करन तांको म्यूजिक कंपोजर कहा जाय टीचिंग ऑफ कंपोजिशन एट प्राइमरी लेवल आमे जते कोनोसी गोटे रचना बा कोनोसी गोटे सृजनी को आमे टीचिंग करूचे प्राइमरी लेवल प्राइमरी मेनली एट देखो प्राइमरी लेवल नॉट अपर प्राइमरी लेवल बा माध्यमिक शिक्षा नुहे बा सेकेंडरी लेवल नुहे प्राइमरी लेवल ले जते बेला आमे कंपोजिशन सिखौचे सेटा कोन हबा उचित कौन हवा उचित फ्री एंड कंट्रोल्ड अर्थात आम जो प्राइमरी लेवल कौन कंपोज गोटे कौन गोटे सिंपल आम जो दौचे रचना ये जो रचना भी हो जो दौचे कि प्रकार हवा कथा देखिए प्राइमरी लेवल माने कौन आमर क्लास 3 4 5 रु स्टार्ट होची इंग्लिश स्टार्ट होची तेणुक से 4 5 भितर कि प्रकार रचना शिखेबा दरकार कौन कौन फ्री एंड कंट्रोल अर्थात मुक्त एवं नियंत्रित फ्री है मुक्त कंट्रोल्ड माने नियंत्रित फ्री पूरा फ्री माने तांको पूरा फ्री छाड़ दवा फ्री एंड कंट्रोल माने तांको मुक्त एवं किछि नियंत्रण ता ऊपर रखिबा फ्री एंड गाइडेड मुक्त एवं गाइड करिया तांको किछि गाइड करिया माने कोन माने सेही माने विभिन्न दिग दे तांको बतेबा गाइड करिया आ कंट्रोल्ड माने संपूर्ण नियंत्रणाधीन ताले प्राइमरी लेवल ले को प्रकार तांको कंपोजिशन बा रचना संयोजना पढ़ेबा बा दबा उचित प्राइमरी लेवल देखो जिते बड़े आम कौन भी गोटे जिन रचना लिखुचे देखिए 5 लाइन कि 7 लाइन 10 लाइन मैक्सिमम एतिक भितर अर्थात संपूर्ण नियंत्रणाधीन विशेष एलाबोरेशन जीवनी विशेष एक्सप्रेशन व्याख्या जीवनी इलस्ट्रेशन जीवनी पूरा कंट्रोल्ड मैनर रे आमे तांको प्राइमरी लेवल रे इंग्लिश मेनली इंग्लिश लैंग्वेज टाको ए जो इंग्लिश लैंग्वेज टाको टीचिंग ऑफ कंपोजिशन ए जो रचना टाको आमे कंट्रोल्ड मैनर रे करिबा उचित सो राइट आंसर इज डी इन कंट्रोल मैनर नॉट फ्री एंड कंट्रोल फ्री नुहे कि फ्री एंड गाइडेड नुहे देखो
फ्री ये जो फ्री टी कोठी आम कंपोजिशन फ्री हम जिते सेकेंडरी भी नुहे हायर सेकेंडरी लेवल पूरा फ्री से मुक्त हे से पाखे भोकाबुलरी आसो पाखे स्ट्रक्चराल लैंग्वेज थी ये सब जिन दक्षता आसी से फ्रीली कौन गोटे उपर रचना बा कंपोजिशन लिखिपारे फ्री एंड कंट्रोल्ड यहाँ हम कौटी ना फ्री एंड गाइडेड देन फ्री एंड गाइडेड कौटी हम आम अपर प्राइमरी लेवल नहीं फ्री एंड कंट्रोल होची अपर प्राइमरी लेवल आम किछिटा मुक्त छाड़ा और किछिटा नियंत्रण धरन जो क्लास 5 सारी जो 6-7 बेलू इंग्लीश किछिटा ज्ञान आसी तेणुक किसी नियंत्रण में रखा किछिटा मुक्त दवा देन आमर सेकेंडरी लेवल 9-10 ने फ्री एंड गाइडेड फ्री छड़ा किछिटा गाइड से लिखे लिख सारापर आम किछिटा गाइड करवा किछिटा दिग दे गाइड करवा आउ संपूर्ण फ्री होची हमर हायर स्टडीज रे सेकेंडरी लेवल रु एबव रे सो प्राइमरी लेवल रे ऑलवेज रिमेंबर दैट टीचिंग ऑफ कंपोजिशन एट प्राइमरी लेवल शुड बी कंट्रोल्ड फुल कंट्रोल्ड मैनर रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन देची comprehension is related to dash comprehension देखंतु ए वर्ड टी आम बारंबार यूज करछे किंतु तथापि किछि आम मान भितर ए वर्ड टी आम बोधगम्य है न थाए से बोधगम्य रो ही आसी जेटा कोथरु comprehension अर्थात एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बुझिबार क्षमता बा बोधगम्यतार क्षमता कॉम्प्रिहेंड मान बुझिबा comprehension होची बुझिबार क्षमता हैला ताले ये जो अंडरस्टैंडिंग बा कॉम्प्रिहेंशन इज रिलेटेड टू कहा सहित संपर्कित जो बुझिबार बोधगम्यताटा कहा सहित संपर्कित कौन लिसनिंग सहित स्पीकिंग सहित रीडिंग सहित बोथ ए एंड सी तामाने लिसनिंग एंड रीडिंग देखंतु जेतेबेले आमे कोनोसी बोधगम्यता बा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड को समय रे सेटा हुए जिते आम कौन गोटे धर आमको जन किए गप कहते आम गपटा को बुझा कौ समय जो अटेंटिवली केयरफुली शुणा से समय बुझी हम आउ कौ समय स्पीकिंग कथा कहया समय कौन गोटे जिनस आम कही चलुचे तापर बुझीबार क्षमता बहुत क्षीण आउ गोटे रीडिंग आम जो कौन गप क्या शुणिले बा गप कौटी आम पढ़िले बा कौन गोटे आर्टिकल पढ़िले ताहले कॉम्प्रिहेंशन बा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बा अंडरस्टैंडिंग से किसी आसो तेणुक स्पीकिंग आदौ नुहे स्पीकिंग समय कॉम्प्रिहेंशन आसे नहीं सो दिस इज रिलेटेड टू बोथ ए एंड सी लिसनिंग एंड रीडिंग बोथ लिसनिंग एंड रीडिंग स्टेट रे से अवस्था रे हमर अंडरस्टैंडिंग अधिका थाए बा कॉम्प्रिहेंशन अधिका थाए राइट आंसर इज डी बोथ ए एंड सी जोड़ा ओके देन कौन दिबा 8 नंबर क्वेश्चन दिबा डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम डैश डिडक्टिव मेथड देखो आमर पेडागोजी रे आम ओडिया रे आमर शिक्षा विज्ञान जो इंग्लिश पेडागोजी हो पेडागोजी अर्थ हो शिक्षा विज्ञान देखो आपण मैंने ये जो ओटीटी एग्जाम टी मुख्यतः माने आधारित पेडागोजी उपरे आपण जो 5टा सेक्शन अच्छी 150 मार्क 30 मार्क 5टा सेक्शन अच्छी से 5टा जाक सेक्शन रे कौन कौन आसूची प्योरली पेडागोजी ओडिया हो कि इंग्लिश हो जेकोसी हो मैथ हो सोशल स्टडीज हो जहाँ भी हो आमर प्योरली पेडागोजी गोटे 30 मार्क आमर शिक्षा विज्ञान रे तापर आसी ओडिया रे 30 मार्क जो अच्छी से 10 मार्क से ओडिया कंटेंट बेस्ड 10 मार्क पेडागोजी इंग्लिश कंटेंट बेस्ड 10 मार्क पेडागोजी मैथ रो 10 मार्क सेमती 5टा जाक सेक्शन रो गोटे सेक्शन 30 मार्क पूरा पेडागोजी आसला आउ जो 4टा सेक्शन रहा से 10 मार्क आसला माने 40 मार्क ये 30 मार्क आपन 150 मार्क रु संपूर्ण 70 मार्क पाखापाखि 50% आपन पेडागोजी आसुची तेणुकर जदि जड़े पेडागोजी रे भल भाव में जदि से सफलतार सह ताकू करि पारला ताहले हमकु माने ओटीटी क्वालिफाई करने विशेष असुविधा होनी तेणुक आम यही जो आम सेसन रे मैक्सिमम पेडागोजी उपर आम फोकस दौचु स्ट्रेस दौचु बाकी गुड़ा आम पढ़ाऊँ मैथ पढ़ाऊँ इंग्लिश पढ़ाऊँ अलग ग्रामर पार्ट भी आसो आपण मैंने ये देखो अच्छा ये देखो डिडक्टिव मेथड आउ गोटे अच्छी इंडक्टिव मेथड ओडिया कह जाए आरोह पद्धति अवरोह पद्धति यहाँ कहते इंडक्टिव हूँ आरोह डिडक्टिव हूँ अवरोह दिस इज
अवरोह पद्धति प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थात आगाए बा अवरोह पद्धतिटा को प्रकार प्रोसीड करे कोठु कोठी की प्रोसीड करे आमे देखिबा जीवा। अच्छा देखो ये जो आरोह अवरोह पद्धति मुझे टिके बुझेबी आरोह पद्धति कौन अवरोह पद्धति कौन बा इंडक्टिव मेथड आरोह पद्धति कौन डिडक्टिव मेथड अवरोह पद्धति कौन। आरोह पद्धति होची आमे आगे अवरोह को जीवा अवरोह पद्धति कौन कौन एक निर्दिष्ट फर्मुला पाखे अच्छी कौन पाठर गोटे फर्मुला आम पाखे अच्छी से डिराइव करचे से फर्मुला बेस्ड से फर्मुला आधारित कौन गोटे प्रोब्लेम को आम सॉल्व करचे दैट इज कॉल्ड अवरोह पद्धति बा डिडक्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल आमको देला ए प्लस बी होल स्क्वायर गोटे आम जाचे ए प्लस बी आम पढ़ुचे अष्टम क्लास पढ़ुचे से ए प्लस बी होल स्क्वायर आम सूत्र जाचे से ए प्लस बी होल स्क्वायर आधारित देला 100 प्लस 2 होल स्क्वायर ताल आम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तार रिजल्ट आम ऑब्जर्वेशन काढ़ी पारे दैट इज कॉल्ड कौन डिडक्टिव मेथड बा अवरोह पद्धति। आरोह पद्धति कौन ठीक तार उल्टा आम पाखे किसी ना कौन नियम फर्मुला ना आम कौन एक जिनस से सल्यूशन करने गोटे फर्मुला काढ़े निजे जेनेट कले निजे सृष्टि कले से कहते आरोह पद्धति है। जमती कि आरोह पद्धति केमती मनकर मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी गणितर गोटे एग्जांपल दूसरी आम 25 स्क्वायर जो माने वर्ग मन रखती 25 वर्ग हूँ 625 बा 15 वर्ग हूँ 15 वर्ग 225। अच्छा यहाँ को आम मन रखिपारे जदि आम गुणी कर भल कथा यहाँ मन रखिले यही এটা ଆମ ପାଖରେ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ଯେମିତି ଯଦି 25 35 ଆସିଲା 45 ଆସିଲା 65 ଆସିଲା 75 ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗ କେତେ ହେବ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁ ଯଦି କୌଣସି ଡିଜିଟ୍ ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗର ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 35 ମୁଁ ନେଲି 35 ର ବର୍ଗ ଏଇଠି ଆମେ 25 ବର୍ଗ ଜାଣିଛେ 35 ବର୍ଗରେ जदि यार एकक स्थान कौन अच्छी 5 अच्छी जो संख्याटी अच्छी 2 अंक विशिष्ट संख्या 35 तार एकक अंक 5 अच्छी जदि 5 थिबा कौनसी संख्यार वर्ग कढ़ा जाए तार फर्मुला आम कौन करवा यही 5 जगह 5 वर्ग केते 25 आगे 25 लिखिदे तापर कौन करिया बाम पट दशक संख्या कौन अच्छी 3 अच्छी टेन्स डिजिट रे 3 अच्छी 3 पर संख्या कौन 4 3 को 4 रे गुणिदवा 3 × 4 केते 12 ये 12 लिख 35 वर्ग हूँ 1225 जदि आम कैलकुलेटर मारी देखा देखिए 35 वर्ग 1225 कहले फर्मुला ये देखा हाँ 25 वर्ग कौन ना 5 वर्ग 25 ये लिखिदे आउ 2 ये अच्छी 10 स्थान 2 2 गुणन 3 6 625 ताले ये जो वर्ग काढ़ापी जमी कर धर 85 वर्ग 85 वर्ग सेमती यही फर्मुला एक घर 5 अच्छी माने आम 5 5 25 लिखिदे 10 घर 8 अच्छी 8 पर संख्या कौन 9 8 9 72 7225 स्क्वायर ऑफ 85 इज 7225 यही जो जिनसटी वर्ग काढ़ापी आम गोटे मनर गोटे फर्मुला तैयारी कले दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड अर्थात आरोह पद्धति कौन से गोटे प्रोब्लेम सॉल्व करने आम जो गोटे फर्मुला को जेनेरेट कले सृष्टि कले ताले एटा कहती इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव बा आरोह पद्धति। अवरोह पद्धति ठीक उल्टा फर्मुला आम पाखे अच्छी ऑलरेडी एग्जिस्ट अच्छी आम फर्मुला को आधारित करके प्रोब्लेम सॉल्व कले दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड बा अवरोह पद्धति। हाँ ठीक अच्छे ताले मुझे डिडक्टिव मेथड पढ़ाई जानापी एत कथा कहली बर्तमान ये क्वेश्चन देती डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम यही जो अवरोह पद्धति कौठू कौटी की प्रोसीड करे आगाए कौन कौन देती फर्स्ट लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन जोटा मुझे कहली लॉ एंड रूल आम पाखे नियम अच्छी बा रूल अच्छी फर्मुला अच्छी से आम ऑब्जर्वेशन को बा सॉल्यूशन को जाऊँ ये कले डिडक्टिव मेथड रे जानले ऑब्जर्वेशंस खाली ऑब्जर्वेशन नहीं कौन सी जिनस खाली ऑब्जर्वेशन करा जाए नहीं आउ जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन जनरलाइजेशन एटा कौन साधारण
साधारणीकरण 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 टू स्पेसिफिकेशन निर्दिष्टीकरण अर्थात गोटे साधारण अच्छी साधारण जिन से आम गोटे निर्दिष्ट को जाऊे नाई आम पाखे फर्मूला अच्छी से आम आसुचे यहाँ भी नुहे आउ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स हूँ उदाहरण आउ इलस्ट्रेशन व्याख्या यहाँ नुहे आमर राइट आंसर इज लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन यहाँ हूँ जोटा मुझे बर्तमान पढ़ेली जे अवरोह पद्धति डिडक्टिव मेथड कौन गोटे फर्मूला अच्छी फर्मूला बेस्ड रे आमे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फर्मूला बेस्ड ऑन फर्मूला बेस्ड ताहले सेटा को आजबा डिडक्टिव मेथड सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम डैश देखंतु टीचिंग एंड लर्निंग कौन टीचिंग होची शिक्षण बा शिक्षा दबा पद्धति आउ लर्निंग शिखिबा पद्धति दीटा को मिसिकी शिक्षण पद्धति कह जाए शिखेबा आउ शिखिबा दीटा कर मिसिकी हमर शिक्षण पद्धति कह जाए ए दीटा को इज ए जर्नी फ्रॉम एटा को प्रकार यात्रा एटा को आमे को प्रकार नबा आमे चारटा को आंसर देखिबा कौन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नोन टू अननोन ऑल ऑफ द अबव अच्छा आमर ये जो शिक्षा दान दबार एवं शिक्षा ग्रहण करिवार जो पद्धति सेटा को प्रकार जर्नी को प्रकार यात्रा कौन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट कंक्रीट माने वास्तव मूर्त जो जिनसटा अच्छी आम पाखे आम फिजिकाली देखी पार्टी से कहते कंक्रीट आउ एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट हूँ अवास्तव बा काल्पनिक देखो जिते आम शिक्षादान दौचे छोट छोट पिला हो जहाँ जो शिक्षार्थी शिक्षादान दौचे से कौन वास्तव जिनस आधारित तारी उपर शिक्षादान करी आमे तापर ऊर्ध्व को जाऊे काल्पनिक आड़ को जाऊे सो टीचिंग एंड लर्निंग बोथ कंक्रीट टू बा मूर्त रु अमूर्त कहते ओडिया कह जाए मूर्त रु अमूर्त मूर्त माने जहाँ अच्छी अमूर्त माने जहाँ काल्पनिक बा नाही से प्रकार आम से जा प्रोसीड्स फ्रॉम लिखी जर्नी फ्रॉम कौटू कौट यात्रा कौटू कौट की जा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूर्त रु अमूर्त यहाँ कह जाए मूर्त रु अमूर्त वास्तव रु अवास्तव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल रु जटिल आम सरल जिनस धीरे 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 जटिलता को जाऊे ये हम नोन टू अननोन कौन ज्ञात रु अज्ञात आम जहाँ जाचे से आमर टीचिंग बा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करी से आम अज्ञात माने जहाँ जहाँ आमर पूरा फील्ड रे अनंत फील्ड ज्ञान अनंत भंडार जहाँ अच्छी से आड़ को जा से यात्रा आउ ऑल ऑफ द अबव सब जाक ये तीनोटी जाक आम टीचिंग एंड लर्निंग जर्नी रे एठू एठिकी जा वास्तव अवास्तव मूर्त अमूर्त सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल रु जटिल नोन टू अननोन ज्ञात रु अज्ञात तीनटा जाक यही प्रकार जर्नी आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करिबा सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव डी तीनटा जाकर जर्नी रे जीव से कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कौन द प्राइमरी एम आमर प्राथमिक लक्ष्य कौन रोचे कहार टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप इंग्लिश रो टीचिंग लर्निंग रे आमर प्राथमिक लक्ष्य रोचे कौन ना इज टू डेवलप कौन तांको डेवलप करिवारे कौन तांकर उन्नति करिवारे एटा 2015 रे आसला क्वेश्चन टा कौन कन्वर्सेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल एक्सप्रेशन स्किल रीडिंग स्किल स्किल माने दक्षता कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कौन क्या कहे वार्तालाप करवा वार्ता विनिमय ताले आम इंग्लिश जो माने हमर टीचिंग लर्निंग करछे तार प्राथमिक लक्ष्य कौन कौ जिनस को तांकर डेवलप करिवारे कन्वर्सेशन स्किल आम इंग्लिश से कथबार्ता करिए से जिनस आम इंग्लिश पढ़ाऊे कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन जोगाजोग रक्षा करवा जोगाजोग दक्षता अर्थात जन सहित आउ जनकर जोगाजोग माने इंग्लिश विभिन्न वार्ड देकी इंग्लिश विभिन्न सेंटेंस देकी आम जन को अन्य सहित जोगाजोग कर आउ एक्सप्रेशन स्किल पिलांकर कौन एक्सप्रेशन माने से व्याख्या करवा अभिव्यक्त करवा से प्रकार से इंग्लिश कथबार्ता करेंगे से जिनस रीडिंग स्किल पढ़ापी इंग्लिश पढ़ापी कौ जिनसा आमर मुख्यतः एप्रोप्रिएट आंसर कौटा सब गुड़िक तो आम डेवलप करवा कन्वर्सेशन स्किल
कम्युनिकेशन स्किल एक्सप्रेशन स्किल रीडिंग स्किल सबुटा करिया किंतु हम देछि प्राइमरी एम प्राथमिक लक्ष्य कोन प्राथमिक लक्ष्य होछि हमर कम्युनिकेशन स्किल आमे जेतेबेले जनक सहित कम्युनिकेट बा जोगाजोग रक्षा करि परिया थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज माने इंग्राजी भाषा माध्यम देई जेतेबेले आमे जहा सहित जोगाजोग आमे गोटे जिंस जानिछे से जानिने ता सहित से जोगाजोग तले रक्षा करले तापरे हमर कन्वर्सेशन वार्तालाप स्किल आसीबो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति करियार व्याख्या करियार स्किल आसीबो रीडिंग स्किल भी आसीबो सब जिंस स्किल आसीबो तो राइट आंसर इज कम्युनिकेशन स्किल प्राइमरी एम माने सेमानकर को जिंस डेवलप करियार कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करियार प्राइमरी एम होची हमर इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो the primary aim of teaching learning English is to develop communication skill okay right answer is B तेबे आमे आज एई केतोटी इंग्लिश रा पेडागोजी ऊपर क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन कले नेक्स्ट वीडियो रे आमे पेडागोजी विथ ग्रामर दीटा जाक मु डिस्कस करिवि तेन करी आपण मानक अनुरोध जे आपण माने एई चैनल को ओडिया गुरुजी क्लासेस मन रखंदो ओडिया गुरुजी क्लासेस YouTube रो ओडिया गुरुजी क्लासेस को आपण माने लाइक करंतु शेयर मध्य करंतु एवं सब्सक्राइब करिया भूलंतु नहीं आमे पुणी अति शीघ्र आहरी नुआ नुआ वीडियो आनिबु आपण सब्सक्राइब कले कोन हबो आपण पाकु नोटिफिकेशन आसीबो जेतेबेला हम नुआ वीडियो आनुचु कोनोसी भी विषय रे आपण पाकु नोटिफिकेशन आसीबो आपण माने संगे संगे जानि परिबे जे एई वीडियो रो आसिला तेनु करी आपण मानको समस्तन को आजिकार एई क्लास रे नमस्कार।